हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। और आज हम बात करेंगे लिक्विड्स की। हमको पता है कि टोटल 15 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कवर हुई हैं, लेकिन उनमें से हम 3 मेन स्टेट्स पढ़ते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स में वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, हल्का सा खुला खुला है, पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन ही है। तो ये देखिए, कुछ ऐसा है हमारे पार्टिकल्स का। ठीक है, पार्टिकल्स में टच कर रहे हैं, पर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, सो दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, ज्यादा टाइटली पैक्ड या क्लोज टुगेदर नहीं होते हैं हमारे पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, ये स्लाइटली स्पेस्ड होते हैं, स्लाइटली स्पेस्ड। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, इनमें होती हैं मॉडरेट, ठीक है, स्लाइटली वीक या मॉडरेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? ये है हमारी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये वाला, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिक्विड्स में मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ऑलराइट, नाउ नेक्स्टली, जो हमारे लिक्विड होते हैं, इनके पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इनमें स्लाइटली हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, स्लाइटली हाई काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स में हम मोशन कैसी होती है? मोशन इज स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड मोशन। और ये स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड मोशन जो है, इसमें भी क्या होता है? मोशन कैसी है? वाइब्रेटरी। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, स्लाइड पास ईच अदर। ठीक है, वाइब्रेटरी एंड ट्रांसलेटरी। ठीक है, स्लाइड पास को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी। ठीक है, तो एक लिक्विड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ज्यादा टाइटली पैक्ड या ज्यादा क्लोज टुगेदर नहीं होते हैं हमारे लिक्विड्स भी। ठीक है, ज्यादा क्लोज टुगेदर या टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं जो हमारे लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो। और ये स्लाइटली स्पेस्ड होते हैं, तो मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। स्लाइटली कम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड मोशन होती है, मतलब वाइब्रेटरी मोशन है, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं और एक दूसरे के आसपास स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड पास ईच अदर, जिसे हम ट्रांसलेटरी भी कह सकते हैं। मोशन कैसी है लिक्विड में? पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी एंड ट्रांसलेटरी। तो अब हम देखते हैं जो लिक्विड्स की हमारी जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑलराइट, सो जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, राइट? लिक्विड्स फ्लो करते हैं, मतलब उनका कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। एंड स्ट्रक्चर रिमाइंड्स मी कि जो हमारे लिक्विड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, रैंडम टच हो रहे होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन रैंडम अरेंजमेंट है। और ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही रैंडमली प्लेस है, एक दूसरे को हल्का हल्का टच कर रहे होंगे पार्टिकल्स। लिक्विड्स हमको पता है फ्लो करते हैं, मतलब उनका एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर
होने का मतलब क्या होता है? इफ आई से दैट समथिंग हैज अ रिजिड स्ट्रक्चर, उसका मतलब है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करता है। अगर मैं कहती हूँ कोई चीज रिजिड है, मतलब रिजिड का मतलब मेंटेन्स शेप, ठीक है। लिक्विड्स जो होते हैं वो अपना वॉल्यूम तो मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन शेप मेंटेन नहीं करके रखते। मतलब लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड्स की शेप क्या होती है? जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो लिक्विड की शेप। आपने कुछ नोटिस किया होगा, जैसे आपको पता है थोड़े से लंबे फैंटा ग्लासेस आते हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए, है ना, जो शॉप्स में मिलते हैं, लंबे लंबे ग्लासेस। और एक आते हैं आपके छोटे से मोटे से, लंबे पतले और छोटे मोटे। अगर मैं इसमें यहाँ तक फैंटा भरूँ, ठीक है, क्या है? फैंटा है। मतलब जो आपकी ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक आती है, सॉफ्ट ड्रिंक, वो फैंटा होती है। तो यहाँ पे इतनी फैंटा है, मैं फैंटा जब इसमें पोर करूंगी तो वो ऊपर तक भर जाएगी, ठीक है। क्या है? यहाँ पे भी फैंटा है। तो अगर आप किसी किड को ऑफर करोगे कि आपको इसमें फैंटा चाहिए, इसमें चाहिए, नेचुरली उनको लगेगा कि ये बड़ा कप है तो इसमें ज्यादा फैंटा होगी। इवन तो उनके सामने आप इसमें से इसमें फैंटा पोर करके दिखाओगे कि उतना ही है, वो फिर भी यही वाला चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लंबा है। तो इस बारी हमारे लिक्विड ने ये शेप ले ली है, ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं। और ये है, इस बारी हमारे लिक्विड ने ये शेप एक्वायर कर ली। अच्छा, ये ना जो हम देख रहे हैं वॉल्यूम मेंटेन करते हैं, हम उस हिसाब से देखते हैं। एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूबिकल डाइस है मान लो, ठीक है। एक साइड है इस डाइस की, लेट्स से इस डाइस की साइड है 4 है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा? 4 क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। लेकिन अगर मैं इसी का अब एक क्यूबॉइड बना दूं, ठीक है, क्यूबॉइड में क्या है? 8 2 4, उसको मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 2 इंटू 4, वो भी 64 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। सेंटीमीटर में यूनिट्स, लेकिन दिखने में तो क्यूबॉइड का एरिया ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए लगेगा कि वॉल्यूम, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम, तुमको लगेगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम ज्यादा है, बट एक्चुअली में दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। जैसे क्यूब है, क्यूब का भी 64 है, और ये जो आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड लगता नहीं है, क्यूबॉइड ही है, लेकिन थोड़ा सा क्यूबॉइड जैसे बना देते हैं, लेकिन ये है। लेकिन इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही है जितना क्यूब का है, लेकिन हमें लग रहा है ये जो क्यूबॉइड है वो बड़ा है, कि दिखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है। सेम केस इसके साथ है, यहाँ पे लग रहा है कि ज्यादा है क्योंकि लंबा है, लग रहा है ज्यादा, लेकिन दोनों इक्वल है। तो लिक्विड जो है ऐसे ही केस की तरह जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम अपना मेंटेन करके रखेगा। ऑलराइट, तो आई होप इट इज क्लियर कि लिक्विड्स का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती, और इसका मतलब है कि लिक्विड जो है वो फ्लो भी करते हैं, राइट। फ्लो तो करते हैं, हमने भी देखा है, लिक्विड को एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालोगे तो फ्लो डाउन, है ना। अनलाइक सॉलिड्स जो फ्लो नहीं करते, लिक्विड का रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता। रिजिड मतलब कि शेप मेंटेन करना, वो अपनी शेप मेंटेन नहीं करते, फिक्स शेप नहीं होती, वो शेप लेते हैं जिस कंटेनर में उन्हें स्टोर किया जाता है उसकी, पर वॉल्यूम उतना ही होता है। जैसे अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड लिया है, कंसिडरिंग कि जैसे हमें 10 बीकर्स में ट्रांसफर किया करके, कंसिडरिंग कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर बीकर की साइड पे लगा है, जब आप 11th बीकर में भी देखोगे पानी बार बार डाल के तो भी 50 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, ठीक है। एम आई क्लियर? नाउ नेक्स्टली, दे आर कंप्रेसिबल टू अ स्मॉल एक्सटेंट। तो किसी भी चीज को कंप्रेस करना मतलब उस पर प्रेशर लगाओगे तो उस चीज की शेप बदलेगी। जैसे आपका स्पंज होता है ना, स्पंज होता है, जैसे बर्तन धोने वाला स्पंज होता है, उसको जब आप कंप्रेस करोगे तो अपनी शेप बदल के थोड़ा सा छोटा कर लेगा, फिर जब रिलीज करोगे दोबारा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये लिक्विड्स
जो होते हैं ये थोड़े एक्सटेंट तक ही कंप्रेसिबल होते हैं। ये कंप्रेसिबल भी क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि एक लिक्विड में पार्टिकल ज्यादा टाइटली या क्लोज टुगेदर पैक नहीं होते, वो लूजली पैक्ड होते हैं। और उसी वजह से आपके जो लिक्विड्स होते हैं उनको कंप्रेस कर सकते हैं। जब उनको प्रेशराइज करेंगे उनकी शेप बदलती है। ठीक है, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज मोर देन गैस बट लेस देन सॉलिड। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड आइस होती है और लिक्विड वाटर होता है। लिक्विड वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है, इसीलिए जो आपकी आइस होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है। आइस फ्लोट करती है वाटर पे, इवन दो वो सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। आइस की डेंसिटी 0.92 या 3 ऐसे होती है और वाटर की 1 होती है। ये हम बात कर रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में डेंसिटी लिक्विड की गैस से ज़्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है, राइट। एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे वाटर का केस है एक्सेप्शन, सिलिकॉन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, और बिस्मथ आ जाता है, गैलियम आ जाता है, आपका जर्मेनियम आ जाता है, प्लूटोनियम आ जाता है ना। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म से ज़्यादा होती है, राइट। इन केसेस में क्या होता है, जो लिक्विड है वो सॉलिड से ज़्यादा डेंस होगा और वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में फ्लोट होगा, इवन दो सिंक होना चाहिए। ठीक है, तो आई एम इरेजिंग दीज एग्जाम्पल्स because we need space for our last point which is related to diffusion. I hope we remember diffusion क्या होता है? What is diffusion? Diffusion is the mixing of gases, liquid, solid, mixing of materials to substances where substances by itself, ठीक, खुद mixing हो रही है, where substances travel from area of higher concentration to lower concentration. दो सब्सटेंसेस की या दो सब्सटेंसेस की मिक्सिंग होती है जब, ठीक है, और वो खुद से मिक्सिंग हो रही है, हम खुद नहीं कर रहे, हम अपने आप नहीं कर रहे, खुद हो रही है मिक्सिंग, तो हम कहते हैं कि डिफ्यूजन हो रही है। जब डिफ्यूजन होती है तो फिर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन के एरिया, यहाँ पे वो सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं, वहाँ से जाते कम कॉन्सेंट्रेशन के एरिया में, मतलब उस एरिया में जहाँ पे वो सब्सटेंसेस कम हैं, राइट। सो हमारे जो डिफ्यूजन होती है लिक्विड्स में भी होती है, क्यों होती है? पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं और ड्यू टू दिस पार्टिकल स्लाइड पास कर सकते हैं, दे स्लाइड पास ईच अदर, और जब वो स्लाइड करते हैं तो व्हेन दे स्लाइड पास ईच अदर देन इवनली मिक्सिंग हो जाती है। जैसे हम एक जार लें वाटर का, ठीक है, एंड इन दैट जार ऑफ वाटर हम पानी है, पर्पल क्रिस्टल डाला है पोटेशियम परमैंगनेट का, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये क्रिस्टल इवनली पूरे वाटर में डिफ्यूज होगा और वाटर हो जाएगा पर्पल, ठीक है। तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन कैसे होती है? स्लाइटली फास्ट रेट। सॉलिड में तो बहुत स्लोली होती है हमारी डिफ्यूजन, लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड डिफ्यूजन हल्का सा फास्ट होता है। दो लिक्विड्स पानी और दूध को मिक्स होने में या डिफ्यूज होने में बहुत कम टाइम लगता है। सो दिस मीन्स लिक्विड्स में डिफ्यूजन हैपेंस एट अ स्लाइटली फास्ट रेट, हल्का सा फास्टली डिफ्यूजन होता है हमारे लिक्विड्स में, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर डिफ्यूजन कैसे होता है ना। तो डिफ्यूजन कैसे होता है लिक्विड में? एट अ स्लाइटली फास्ट रेट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? वो फ्लो करते हैं, कुछ रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, रिजिड मीनिंग शेप मेंटेन करना, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम होता है इनका, लेकिन ये फिक्स शेप नहीं होती। ये शेप किसकी लेता है? उस कंटेनर की जिसमें स्टोर किया है। कंप्रेसिबल है थोड़े से स्मॉल एक्सटेंट तक, ठीक है।
ठीक है, और क्योंकि पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, दिस इज व्हाई दे आर कंप्रेसिबल टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ऑलराइट, तो डेंसिटी देखा जाए तो गैसेस से ज़्यादा होती है, सॉलिड से कम होती है। कुछ एक्सेप्शन है, आइस का केस जैसे होता है, और एक्सेप्शंस हैं वाटर के अलावा सिलिकॉन, बिस्मथ, जर्मेनियम, गैलियम एंड प्लूटोनियम। ठीक है, डिफ्यूजन स्लाइटली फास्ट रेट पे होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो दो स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन स्टेट ऑफ मैटर हम मेन पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर टोटल 15 होते हैं। एक्स्ट्रा होते हैं जैसे प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या फर्मियोनिक कंडेंसेट, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज तो देख ली हैं, अब हम पढ़ेंगे कि जो तीन मेन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड किन किन प्रोसेसेस से बाकी दो स्टेट मतलब सॉलिड और गैस बनता है। ऑलराइट, सो हमारा जो लिक्विड होता है, मैं ये प्रॉपर्टीज मिटा रही हूँ नीचे की, ठीक है। तो हमारा एक ट्रायंगल सा बनता है जिसमें हम स्टेट ऑफ मैटर और जिन प्रोसेसेस से वो अपना स्टेट चेंज करता है वो हम देखते हैं। देखो, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये ऐसे हैं, इन एरोस का मतलब है रिवर्सल, मतलब इसका मतलब सॉलिड से गैस बन सकता है, गैस से सॉलिड, लिक्विड से गैस बन सकता है और गैस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से सॉलिड। तो सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को मेल्टिंग। जैसे हमारी जो आइस होती है वो जब वाटर बनती है लिक्विड, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। और जो लिक्विड सॉलिड बनता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग वो प्रोसेस है, रुको इसे थोड़ा बड़ा कर दें। फ्रीजिंग वो प्रोसेस होता है जिससे लिक्विड बनती है सॉलिड, तो फ्रीजिंग हो गया बैक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा वाटर का बनाएंगे हम वेपर, ठीक है, मतलब वाटर एट गैस स्टेट। लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को दो नाम से कह सकते हैं, बॉइलिंग या इवेपोरेशन। फ्रेंड्स, ये दोनों सेम चीजें नहीं होती हैं, दो अलग अलग चीजें होती है, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग occurs at a specific temperature known as the boiling point. Evaporation किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है below the boiling point. बॉइलिंग जो होती है वो बल्क होती है, पूरा अंदर जाके होती है। इवेपोरेशन जो होती है वो ऊपर ऊपर सरफेस फिनोमेना है, पहले ऊपर की लेयर होगी, फिर उसके नीचे की लेयर होगी, उसके नीचे की लेयर होगी, तो ये सरफेस फिनोमेना है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है, मैंने अलग वीडियो बनाए हुए हैं इन दिस सेम प्लेलिस्ट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, आप वो रेफर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। इन दोनों में से एक चीज डिपेंड करता है क्या हो रहा है। गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, नाम सुना हुआ है। अगर आपको सुना लग रहा है, आपने सुना होगा वाटर साइकिल में क्लाउड्स बनना, राइट। सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस जिससे एक गैस लिक्विड बनता है और वेपर वाटर लिक्विड बनता है, ठीक है। सॉलिड टू गैस और गैस टू लिक्विड एक ही प्रोसेस से होते हैं, सेम नाम है सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन एस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर है स्टेट चेंज कैसे है सॉलिड टू लिक्विड। देखो, सॉलिड जो है लिक्विड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और लिक्विड सॉलिड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड गैस बनता है बाय बॉइलिंग या इवेपोरेशन और गैस बनता है लिक्विड बाय कंडेंसेशन। सॉलिड गैस का एक ही वर्ड है सब्लिमेशन। ऑलराइट, आइस बनता है वाटर बाय मेल्टिंग और वाटर बनता है आइस बाय फ्रीजिंग। वो आइस बनती है वेपर बाय सब्लिमेशन, वेपर बनता है आइस बाय सब्लिमेशन। वाटर बनता है वेपर बाय बॉइलिंग या इवेपोरेशन, वेपर बनता है वाटर बाय कंडेंसेशन, ठीक है।
ठीक है, ये जो प्रोसेस इज फ्रीजिंग और कंडेंसेशन, इनमें इन्वॉल्व होती है कूलिंग, और बॉइलिंग इवेपोरेशन और मेल्टिंग में इन्वॉल्व होती है हीटिंग। ऑलराइट, तो कूलिंग इन्वॉल्व होती है इन फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन, और बॉइलिंग इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग में इन्वॉल्व होती है, देखो इसमें इन्वॉल्व होती है कूल, इसमें इन्वॉल्व होती है कूल, इसमें इन्वॉल्व होती है हॉट, इसको गर्म करना, बॉयल, ठीक है, हॉट, तो फ्री, तो इसको कूल करना पड़ता है, इसमें इसको हॉट करना पड़ता है, हॉट करना है, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एवेपोरेशन, और इसे कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा फॉर फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन, राइट। तो आई होप अभी क्लियर है लिक्विड्स का क्या है। लिक्विड सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोशन इज स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड, वाइब्रेटरी एंड ट्रांसलेटरी प्रॉपर्टीज, ये फ्लो करते हैं तो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, रिजिड मतलब शेप मेंटेन करना, फिक्स वॉल्यूम पर कोई फिक्स शेप नहीं है, शेप लेती है उस कंटेनर की जिसमें स्टोर किया है, कंप्रेसिबल होते हैं टू स्मॉल एक्सटेंट ओनली, ठीक है, मतलब वो भी इसलिए कि पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, डेंसिटी लिक्विड्स की सॉलिड से कम होती है, कुछ एक्सेप्शंस ऑब्वियसली हैं, और गैस से ज़्यादा होती है, और डिफ्यूजन जो होती है स्लाइटली फास्ट रेट पे होती है, ठीक है। लिक्विड जो होता है सॉलिड बनता है बाय फ्रीजिंग, और सॉलिड लिक्विड बनता है बाय मेल्टिंग, लिक्विड गैस बनता है बाय बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, और गैस बनता है लिक्विड बाय कंडेंसेशन, सॉलिड गैस बनता है बाय सब्लिमेशन, और गैस बनता है सॉलिड बाय सब्लिमेशन। So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching, and do subscribe to Aleput for more informative tutorials. Goodbye.